दोस्तों जैसा कि आपको पता है आरआरबी टेक्नीशियन 3 और टेक्नीशियन 1 का जो है आपका डीवी का लिस्ट भी जो है आना शुरू हो गया है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो है आपका मेडिकल जो होने वाला है डीवी के बाद मेडिकल टेस्ट जो है आपका वो किस प्रकार का होने वाला है, इसमें जो है आपका क्या-क्या चेक होता है, मेडिकल स्टैंडर्ड जो है वो किस चीज़ पर निर्भर करता है, किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है और यदि आप मेडिकल में कुछ आपका प्रॉब्लम हो जाता है तो आपको जो है रीमेडिकल दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। हम जो है वो किस तरह से किए थे, हम अपना एक्सपीरियंस भी आपके साथ साझा करने वाले हैं। तो संपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो में आपको हम देने वाले हैं, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से अभी जुड़ जाइएगा, क्योंकि आपको इस तरह का हर एक जो है छोटा-छोटा जानकारी और बड़ा से बड़ा जानकारी आप लोग को इस चैनल पर देखने के लिए मिलते रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। सबसे पहले आप लोग को हम बता दें कि आप लोग जो है मेडिकल टेस्ट जैसे ही होगा, सबसे पहले उसके लिए आपका डीवी होगा और डीवी होने के बाद आपको एक मेडिकल मेमो दिया जाएगा और उस मेमो को आपको जो दिया जाएगा उसमें आपका सारा कुछ लिखा रहेगा कि आपका जो मेडिकल सेंटर है वो कहाँ है। डीवी के बाद ही आपको दे दिया जाएगा और उसमें जो है आपका मेडिकल सेंटर दिया रहेगा और आपका टाइमिंग दिया रहेगा कि कब आपको रिपोर्ट करना है, ठीक है। अभी अब यहाँ पे आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि मेडिकल में जो है यहाँ पर कितना टाइम लगता है, क्या-क्या होता है और आप जो है ज़्यादा हेजिटेट होने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले बता दें कि आपको नॉर्मल रहना है, कुछ भी टेंशन, कुछ भी प्रॉब्लम आपको यहाँ पर नहीं देखने के लिए मिलेगा जितना कि आप सोच रहे हैं। अब क्या है इसमें कि क्या-क्या चेक होता है, तो मुख्य रूप से यदि हम बात करें, इसमें जो आपका मेनली पूरा का पूरा मेडिकल जो आपका डिपेंड करता है, वो आपके आँख के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर आप जब देखेंगे तो यहाँ पर हम आपको सबसे पहले इसके ऑफिशियल नोटिस पर ले जाते हैं और यहाँ पर जो आपको मेडिकल का स्टैंडर्ड दिया गया, इस चीज़ को थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। शॉर्ट में आपको हम समझाते हैं, समझ में आ जाएगा। अभी यहाँ पर आप देखेंगे कुछ इस तरह से कि यहाँ पर जैसे कि आपका टेक्नीशियन ग्रेड 3 टेलीकम्युनिकेशन है, टेक्नीशियन ग्रेड 3 कारपेंट्री है मैकेनिकल में, इन सभी का यहाँ पर आपका मेडिकल स्टैंडर्ड दिया गया और यहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड जो दिया गया है C1 दिया गया है, ठीक है। C1 दिया गया, C1 दिया गया, C1 दिया गया है। मतलब मैक्सिमम में आप देखेंगे तो मेडिकल स्टैंडर्ड जो है आपको यहाँ पर C1 देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर जैसे टेक्नीशियन ग्रेड 3 क्रेन ड्राइवर है, इसमें आपको B2 चाहिए और यहाँ पर आप नीचे आएंगे फिर आप यहाँ पर ये सारा पोस्ट दिया गया, यानी कि इस टोटल कैटेगरी में आपका जितना भी कैटेगरी है सभी कैटेगरी में मेडिकल C1 है, ओनली वन यहाँ पर टेक्नीशियन ग्रेड 3 क्रेन ड्राइवर में आपका B2 कैटेगरी खोजा जा रहा है। अभी यहाँ पर सोच रहे होंगे C1 क्या है, B1 क्या है, B2 क्या है, ये चीज़ समझ रहे होंगे। तो थोड़ा सा ये चीज़ समझिए कि मेडिकल का जो आपका स्टैंडर्ड होता है, सबसे हार्ड जो मेडिकल आपका रेलवे में अगर आप देखेंगे तो वो यहाँ पर ALP का होता है, ठीक है। और ALP का जो स्टैंडर्ड होता है वो यहाँ पर A1 खोजा जाता है। मेडिकल स्टैंडर्ड जो है कुछ इस तरह से होता है कि A1 और A2, उसके बाद जो है आपका यहाँ पर B1 B2, उसके बाद यहाँ पर आपका C1 और C2, इस तरह से आपका मेडिकल कैटेगरी होता है। और ये कैटेगरी पूरा का पूरा जो आपका डिपेंड करता है मेडिकल के आपके आँख यानी कि आई विजन पर, ये पूरा का पूरा डिपेंड करता है। जो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये आपका जो आँख चेक होगा मेनली इसी पे सारा कुछ आपका यहाँ पर डिपेंड करता है। तो ये जो है आपका आँख जो है जितना अच्छा होगा, यानी कि डिस्टेंस विजन आपका जैसे जितना अच्छा होगा, मान लीजिए 6/6 होता है, उसके बाद आपका क्या है कि इस तरह से आपको कलर विजन टेस्ट होगा और यदि कलर विजन टेस्ट में भी आप पास हो जाएंगे, यानी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रहा है कलर विजन में, तो आपका यहाँ पर जो है आई विजन ठीक रहने के बाद आपको 6/6 का यहाँ पर दिया जाएगा और ये आपका जो मेडिकल कैटेगरी है वो आपका A1 में आएगा, ठीक है। मेडिकल आपका मेन रूप से आँख पर डिपेंड करता है। उसके बाद सबसे पहले आपको बताते हैं हम अपना एक्सपीरियंस, आपका जो मेडिकल होगा वो किस प्रकार से होगा। आपका यहाँ पर मेडिकल जो है ये समझ लीजिए कि लास्ट वाला C2 जो है वो छोड़ करके C1 में गया हुआ है मेडिकल कैटेगरी सारा का सारा। तो आपको मेडिकल के लिए बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, यानी आपका आँख में प्रॉब्लम भी है, चश्मा भी लगा हुआ है, तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, ठीक है। आपको मेडिकल में यहाँ पर नहीं छाँटा जाएगा। और जहाँ तक बात है रीमेडिकल का, तो आपको यदि कुछ छोटा-मोटा कोई प्रॉब्लम होता है तो आपको यहाँ पर रीमेडिकल दे दिया जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और रीमेडिकल आपको ज़्यादातर नहीं दिया जाता है। इसमें क्या है कि आपका 1 दिन से 2 दिन में आपका मेडिकल चलता है। यदि फिर भी उनको कोई प्रॉब्लम लग रहा है तो आपको यहाँ पर 3 दिन या 4 दिन तक आपको यहाँ पर रखेंगे और आस-पास के कोई डॉक्टर्स है जो कि रेलवे का जो यहाँ पर हॉस्पिटल होता है उसमें ले जा करके आपका यहाँ पर जो है आपको फिट करके बोलेंगे कि फिट करके यहाँ से आपको डॉक्यूमेंट बना करके लाइए और ये डॉक्यूमेंट आप देंगे तो फिर आपको यहाँ पर जो फिट करके आपको घर भेज दिया जाएगा। जल्दी इसमें जो है आपका रीमेडिकल नहीं होता है। रीमेडिकल वही आपको समझ लीजिए यदि रीमेडिकल मिल रहा है तो आपका 2 से 3 दिन में फिर आपको क्लियर करा करके फाइनली आपको करा दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद नीचे देखेंगे तो फर्स्ट स्टेज में आपका यहाँ पर जो है वो ब्लड टेस्ट होता है और कुछ इस प्रकार का आपका यहाँ पर ECG टेस्ट होगा। ये सब नॉर्मल रहता है। फिर आपका यहाँ पर BP टेस्ट होने वाला है। उसके बाद आपका आई विजन में आप देखेंगे तो आपको इस तरह से आई डिस्टेंस विजन चेक किया जाएगा। फिर आपका कलर विजन चेक होगा और कलर विजन किसी को यदि है भी तो आपका जो है मेडिकल कैटेगरी जैसे आपको बताया अभी कि यहाँ पर A1 और A2
और फिर आपका B1 B2 मिलता है। तो आपको यहाँ पर यदि किसी को रिवीजन होता है, कोई प्रॉब्लम होता है, तो आपको यहाँ पर एटलीस्ट C1 तो दे ही दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर B2 भी मिल जाएगा, B1 B2 भी मिल जाएगा, लेकिन यदि कलर विजन है तो आपको यहाँ पर C1 कम से कम आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यानी कि आपको जो मेडिकल का जो आपको यहाँ पर दिया जाएगा सर्टिफिकेट, उसमें आपको जो है C1 कैटेगरी देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो C1 ऐसे आपका स्टैंडर्ड भी है और आपको यहाँ पर C1 देखने के लिए मिलेगा। तो सारा का सारा खेल जो है आपका यहाँ पर आँख के ऊपर होने वाला है, ठीक है। तो इसको लेकर के कुछ ज़्यादा पैनिक नहीं होना है, मेडिकल में कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी जैसे कि बहुत सारे लोग बोल रहे थे, मैंने आपका यही है, समझ लीजिए आँख देखा जाएगा। उसके बाद आपको अब किस बात का ध्यान रखना है कि यदि आपका मान लीजिए कभी ना कभी कोई आप ऑपरेशन कराए हैं, ठीक है, कहीं आप ऑपरेशन कराए हैं, तो ऑपरेशन यदि आप कभी कराए भी हैं, जब आपको वहाँ पर पूछा जाएगा तो आपको ये जवाब देना है कि हम कभी भी ऑपरेशन नहीं कराए हैं, ठीक है। यदि आपका मान लीजिए ऑपरेशन क्लियरली दिख रहा है तो फिर बताना है। यदि आपको नहीं दिख रहा है, आप कोई भी इंटरनली पार्ट का ऑपरेशन या कभी कुछ कराए हैं, तो आपको पूछने जाने पर नहीं बताना है कि नहीं ऐसा कोई कुछ कभी भी सर्जरी वगैरह नहीं कराए हैं, ठीक है। यदि सर्जरी दिख रहा है तो फिर बताना है, यदि नहीं दिख रहा है तो बताना है कि हम नहीं करवाए हैं। इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। और इंटरनली उतना कुछ भी आपका चेक नहीं होता है, मेनली आपका आँख चेक होगा, आपका आई का डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस विजन में जो आपका ए और ऐसे करके सिंबल बना हुआ होता है, ऐसे नीचे किए के ऐसे करके, ये आपका चेक होगा। बाकी कुछ भी नहीं, आपको छोटा छोटा अक्षर से पढ़ाया जाएगा, यानी कि मेन आँख टेस्ट ही आपका इस पर डिपेंड करता है, सारा का सारा मेडिकल स्टैंडर्ड। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद क्या है कि आपका जैसे बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं छोटा छोटा चीज़ की, यहाँ पर जो है पाइल्स का किन्हीं को प्रॉब्लम है या फिर किन्हीं को जो है हाइड्रोसिल वगैरह का कोई प्रॉब्लम है, तो इन सब में आपको जो है कोई प्रॉब्लम आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। यदि बहुत ज़्यादा है जो कि आपको बाहर से दिख रहा है तो आपको थोड़ा बहुत इशू हो सकता है, ज़्यादा नहीं इशू होगा, थोड़ा बहुत इशू हो सकता है। लेकिन यदि इंटरनली आपको कोई भी प्रॉब्लम है ऐसे रिगार्डिंग से, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। बाकी कुछ लोग बोल रहे थे नौकनी का, कि जो है यहाँ पर नौकनी है, फ्लैट फुट है, तो इन सब चीज़ को यहाँ पर चेक नहीं किया जाता है। यदि आपका चेक होता भी है तो इससे कोई मैटर नहीं करता है, ठीक है। क्योंकि आप देख रहे हैं मेडिकल कैटेगरी जो है यहाँ पर C1 आपका दिया गया, तो C1 मेडिकल स्टैंडर्ड जो है आपका वो बहुत ज़्यादा मेडिकल गड़बड़ है, फिर भी आपका यहाँ पर जो है C1 कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है ना। तो मेडिकल आप स्टैंडर्ड C1 जो है आपका ये इसमें आप बाहर नहीं होने वाले हैं। सभी लोग मेडिकल पास करेंगे, सभी को एडवांस में कंग्रेचुलेसन भी हम दे रहे हैं। उसके लिए कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाला है मेडिकल में, ठीक है। आप लोग जो पैनिक हो रहे हैं वो बेकार में हो रहे हैं, पैनिक नहीं होना है। आप 100% आप जो है आप मेडिकल पास करके आएंगे। बस DV का आपको ध्यान रखना है, अच्छे तरीके से आपको DV कराना है। बाकी छोटा मोटा जो भी कमेंट आ रहा है ना कि आप लोग बोल रहे हैं मेडिकल को लेकर के नौकनी, फ्लैट फुट ये वगैरह, या फिर हाथ में कोई बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो है हाथ में पसीना वगैरह आता है, तो इन सबसे यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आपका नहीं होने वाला है, ठीक है। इन सबसे कुछ भी आपको मेडिकल में अनफिट नहीं किया जाएगा, ठीक ना। तो उम्मीद करते हैं कि सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। यदि भी आपको और भी कुछ पर्सनली पूछना चाहते हैं तो हमारा इंस्टाग्राम ID जो है वहाँ पर फॉलो कर लीजिए, और यहाँ पर आप हमको पूछ सकते हैं। इट्स आर रोहित सिंह आप जब सर्च करेंगे तो यहाँ पर हमारा इंस्टा ID आ जाएगा, और यहाँ पर आप जो है कुछ भी अपना पर्सनली सवाल मैसेज कर सकते हैं, आप हमें फॉलो करके डायरेक्ट DM कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं सारा कुछ आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, और अभी आपको मेडिकल से रिलेटेड और भी कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं इस वीडियो के नीचे में। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक से, तब तक के लिए जय हिंद।